हेलो गाइस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मुझे कंपनी ने निकाल दिया है कि इतना मतलब कि स्ट्रगल करने के बाद आफ्टर 1.5 ईयर के बाद प्लेसमेंट लेते हैं और आफ्टर 5 मंथ और 6 मंथ के बाद कंपनी टर्मिनेट कर देती है। तो बहुत बुरा लगता है और मुझे लगता है कि अब इस करियर को क्विट कर देना चाहिए। अगर आप भी आईटी में आ रहे हैं तो आपको भी काफ़ी सोच समझ कर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक की जो एक्टिंग आपको बहुत ही बकवास देखने को मिली है, उसको इग्नोर करिए और इस वीडियो में देखिए जो आपने थंबनेल देखा वो बिल्कुल सही है। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपको फेलियर और सक्सेस बोथ साइड्स आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको हमेशा जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको एक सिक्के का एक ही पहलू दिखाते हैं, यानी कि आपको सक्सेस साइड दिखाते हैं, आपको फेलियर नहीं दिखाते। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मुझे कंपनी ने क्यों टर्मिनेट करा है आफ्टर 5 मंथ के बाद अप्रोक्स। तो इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और अल्मा बैटर से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट का जो डाउट होगा कि EMI पॉज हुआ नहीं हुआ, तो देखिए नहीं हुआ है और सारी चीजें मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं अपने टर्मिनेशन की बात करता हूँ। देखिए, मैंने कंपनी को 1 मार्च को ज्वाइन किया था और 12 जुलाई मेरा लास्ट वर्किंग डे था। तो कंपनी ने मुझे टर्मिनेट क्यों करा? तो उन्होंने बेसिकली मुझे ये रीजन दिया है कि आई एम लैकिंग समवेयर इन इंग्लिश कम्युनिकेशन जस्ट बिकॉज दे हैव क्लाइंट्स फ्रॉम कैलिफोर्निया और कनाडा। तो दे फील आई एम लैकिंग समवेयर इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली टू देयर क्लाइंट्स, सो दैट दे फायर मी आफ्टर 5 मंथ। तो देखिए यहाँ पे होता है ये है कि 3 मंथ का मेरा प्रोबेशन पीरियड था। आफ्टर दैट दे एक्सटेंड माई प्रोबेशन पीरियड लाइक 41 डेज का इंक्रीज कर दिया। उसके जैसे ही मेरा लास्ट जो मेरा प्रोबेशन पीरियड का लास्ट डे था, उससे एक दिन पहले ही मुझे टर्मिनेट कर दिया जाता है। HR से मेरा जो है जूम मीटिंग होता है, वहां पे ये चीजें डिस्कस होती है। लेकिन जो मेजर रीजन ये था, जो मुझे फील होता है, और उससे पहले भी हम मेरी कंपनी के साथ एक दो मीटिंग में डिस्कस भी हुआ था कि दे हैव नो प्रोजेक्ट्स। और तो यही एक जो मेजर रीजन था। लेकिन अगर आप अल्मा बैटर के स्टूडेंट रहते, देखिए आपके साथ ये चीजें हो सकती है। जब मैंने अल्मा बैटर को ये चीज बताई तो उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि उन्होंने कंपनी से फीडबैक लिया कि मुझे क्यों निकाला गया है। तो उन्होंने वो फीडबैक में दिया कि ये कम्युनिकेशन स्किल्स में लैग कर रहे थे, या फिर जो वो जो प्रोजेक्ट था इंडस्ट्री लेवल के जो वर्किंग थे वो नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये देखो जो सेकंड रीजन है वो जेन्युइन मुझे नहीं लगा, क्योंकि जो इनके ट्रेनिंग पीरियड में थे, मैं था जब ट्रेनिंग पीरियड में, जो मेरे कलीग्स थे तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। वहां पे मार्किंग सिस्टम था, हमने 90%, 95%, 100%, इवन 101% तक मैंने मार्क्स गेन करे थे। आफ्टर दैट ये सारी चीजें चली। देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन का मैं मानता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं एक चीज मैं आपको इसलिए चीज बता रहा हूँ, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में पे आफ्टर प्लेसमेंट, तो ये एक चीज आपको बोलते हैं कि अगर आपका फॉल्ट होता है, अगर आप किसी वजह से कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो हम आपका EMI पॉज नहीं करेंगे, आपका ISA चलता रहेगा और हम आपको दोबारा से प्लेसमेंट फेज में नहीं लेंगे। तो देखिए मेरे केस में जो अल्मा बैटर ने मना कर दिया और अब ये कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहे। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, तो उससे उसका वेट करिए। नेक्स्ट मंथ तक आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। देखिए अल्मा बैटर ने मना कर दिया, हम आपका EMI पॉज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बहुत पहले भी वीडियोस में बताया है कि आप कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था। कंपनी आपको कोई आपकी ही मिस्टेक जो बताकर आपको टर्मिनेट करेगी, वो कभी अपनी जो जो उनकी गलतियां होती हैं या वो अपना एक रीजन नहीं देंगे कि हमारे पास प्रोजेक्ट नहीं है या हमारे पास अभी बजट इशू है या कोई इशू है। वो कभी भी अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे, वो हमेशा आप पे ही ब्लेम करेंगे कि यस यू आर लैकिंग समवेयर, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, या फिर आपका कुछ भी आपको एक रीजन दे देंगे और टर्मिनेट कर देंगे। और इस चक्कर में जैसे अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से पे आफ्टर प्लेसमेंट से, तो आपको आपको हमेशा यही बोलेंगे कि आप गलत है, आपका जो ISA अमाउंट है वो जो पॉज नहीं होगा। तो अल्मा बैटर के केस में हुआ। और ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक यही मकसद था कि मैं आपको जो है सक्सेस फेलियर दोनों चीज दिखा पाऊँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्सेस सक्सेस ही दिखा दूं, फेलियर न दिखाऊं। तो सिर्फ मेरा एक मोटिव यही था कि मैं आपको दोनों साइड दिखाऊं, क्योंकि आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी अगर आप IT सेक्टर में आना चाहते हैं। और इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जो इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर मॉक इंटरव्यूज
देना चाहते हैं, जहाँ पर मैं और मेरे फ्रेंड जो वर्किंग है, अभी वर्किंग प्रोफेशनल है, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस में हम आपको जज करके बताएँगे कि यस आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, यहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आपसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं करा जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वही स्टूडेंट यहाँ पर आएँ जो कि प्लेसमेंट फेज़ में हो, जो जॉब को सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैं आपको ये भी गाइड करूँगा कि कैसे आपको जो है जॉब सर्च करनी है और क्या मिस्टेक्स आपको इंटरव्यू में नहीं करनी है या फिर रियल वर्ल्ड में कैसे वर्क होता है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप गूगल फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर आपका फिर भी कोई डाउट है, तो मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट करके बात कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।